हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 बुक नेम हनी सकर। और इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं विथ पोएम। तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पोएम नेम अ हाउस अ होम। सेकेंड चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, पोएम नेम द काइट। Chapter number 3, Taro's Reward, poem name The Quarrel. Chapter number 4, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla, poem name Beauty. Chapter number 5, A Different Kind of School, poem name Where Do All the Teachers Go. Chapter number 6, Who I Am, poem name The Wonderful Words. Chapter number 7, फेयर प्ले। इस चैप्टर में कोई भी पोएम नहीं है। चैप्टर नंबर 8, अ गेम ऑफ चांस, पोएम नेम वैकेशन। चैप्टर नंबर 9, डेजर्ट एनिमल्स, पोएम नेम व्हाट इफ। एंड द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, द बनियान ट्री। और इस चैप्टर में भी कोई पोएम नहीं है। तो अब हम चैप्टर नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था। बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास, पढ़ने से पहले हमें क्लास में कुछ डिस्कशन भी करना है, तो हम पढ़ लेते हैं। डू यू लाइक होमवर्क, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प, आप अपना होमवर्क खुद से करते हो या फिर आप किसी की सहायता लेते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपको मोस्टली या यूजुअली किस टाइप के होमवर्क मिलते हैं। तो हम पैट्रिक का होमवर्क जो है ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि पैट्रिक को जो है होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो हमेशा गेम खेलता था। तो फिर पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था, कैसे पैट्रिक ने अपने सेमेस्टर में 1 ग्रेड प्राप्त कर लिया और अपने स्कूल का क्या हो गया, एक मॉडल किड बन गया। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, वो हमेशा कहता था कितना बोरिंग काम है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वो पढ़ने की बजाय या होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो जो होता है वो एक वीडियो गेम होता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, उसके टीचर्स हमेशा उससे बोलते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी वो खुद को क्या करता था, इग्नोरेंट फील करता था। इग्नोरमस मतलब होता है कि वह पर्सन जिसके में एजुकेशन की कमी हो, जो सही से नहीं पढ़ता हो, तो क्या होगा, उसको किसी चीज़ का नॉलेज तो नहीं ना प्राप्त होगा। तो उसी तरह उसे भी लगता था कि हाँ ये सही है। कभी कभी वो भी फील करता था कि हाँ मेरे टीचर सही कहते हैं, मैं कहीं कहीं पर क्या होता हूँ, खुद को अशिक्षित फील करता हूँ। बट वाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वो क्या कर सकता था, वो तो होमवर्क को हेट करता था, उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तब एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। तो वो क्या किया, पैट्रिक जो है बिल्ली के पास आया, उस छोटी डॉल को पकड़ा और उससे दूर फेंक दिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल, तो वो सरप्राइज हो गया कि ये तो एक डॉल नहीं है एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनेज साइज, ये तो डॉल नहीं है बल्कि ये एक छोटी साइज का एक आदमी है। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, ब्रीचेस मतलब होता है कि शॉर्ट ट्राउजर्स, और विच तो आप जानते होंगे जादूगरनी, मूवीज़ में आपने देखा होगा जादूगरनी। तो वो जो टीनेज साइज का जो पर्सन था उसने एक छोटी सी वूलन शर्ट पहन रखी थी और एक पुराना, बहुत ही पुराने ज़माने का छोटा सा ट्राउज़र पहन रखा था, और उसकी जो टोपी थी वो हाई टाल थी,
बहुत ही लंबी थी, जैसे कि जादूगरनियाँ लगाती हैं। ऊपर से तिकोनी थी, ट्रायंगल शेप में थी। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसकी टोपी जो है कैसी है, ऊपर से तिकोनी है और इसके ट्राउज़र जो हैं छोटे हैं और उसने एक वूलन शर्ट पहन रखी है। He yelled, "Save me, don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." वो जो छोटा आदमी था वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली से बचाओ, मुझे इस बिल्ली को वापस मत करना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी है। वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। यहाँ पर उसको उसके सारे प्रॉब्लम्स के आंसर मिल गए थे। सो ही सैड, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। तो वो क्या बोला कि ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हारी सहायता करूँगा और मेरा शर्त ये है कि मेरे सेमेस्टर कंप्लीट होने में 35 डेज़ बाकी हैं, तो तुमको इन 35 डेज़ में मेरे सारे होमवर्क को कंप्लीट करना है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। यदि तुम अच्छा काम करोगे, यदि तुम मेरा होमवर्क बहुत ही अच्छे से करोगे तो हो सकता है मुझे सब में ए ग्रेड मिल जाए। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। डिश क्लॉथ मतलब होता है बर्तन धुलने वाला कपड़ा, और हैम्पर जो होता है वो एक टाइप का बास्केट होता है जिसके ऊपर लिड लगी होती है, लाइक डस्टबिन। तो जैसे कि जब हम बर्तन धुलने वाले कपड़े को डस्टबिन में फेंक देते, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसमें सिकुड़न आ जाती है ना, लाइक दैट उस पर्सन का जो फेस था वो भी क्या हो गया था, एकदम सिकुड़ गया था। उसने मुंह बना लिया था, अपना नाक बहुत सिकोड़ लिया था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओह एम आई कॉस्ट बट आई डू इट। तो वो पर्सन जो था वो एकदम गुस्सा हो गया। वो जो छोटा सा मैन था वो एकदम गुस्सा हो गया। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी खूब कस के बंद की और अपना पैर पटका। उसके एक्सप्रेशन जो थे बहुत ही गंदे दिख रहे थे। वो उसको देख के लग जा रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में और वो ये काम बिल्कुल करना पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ठीक है, मैं तो शापित हूँ लेकिन फिर भी मैं ये करूँगा। शापित मतलब कि मुझे श्राप मिला हुआ है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचा रहे हो इसलिए मैं ये काम करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए और न्यू वीडियो की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework। और अपने शब्दों को रखते हुए वो जो लिटिल एल्फ था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एल्फ मतलब होता है कि आपने मूवीज़ में देखे होंगे छोटे छोटे बौने जिनकी नाक बहुत ही नुकीली होती है, कान नुकीले होते हैं, उनकी टोपी जो होती है वो भी नुकीली होती है, तो उनको एल्फ बोलते हैं। वो एल्फ जो था उसने अपनी बात को रखते हुए पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन फिर भी वहाँ एक कमी रह जा रही थी। ग्लिच मतलब होता है जैसे मशीन में कोई कमी रह जाती है ना, मशीन हमारा सारा काम तो नहीं कर सकता है, हमको खुद तो हाथ लगाना पड़ता है कहीं ना कहीं। वैसे ही एल्फ जो था वो भी होमवर्क कर रहा था बट वहाँ पे भी एक कमी रह जा रही थी। एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो था वो हमेशा नहीं जान रहा था कि उसको होमवर्क में क्या करना है और ये पता करने के लिए उसको बार बार हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी। हेल्प मी हिट से वो हमेशा कहता था मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से पैट्रिक को हमेशा उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। वो उसको मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो एल्फ जो था किसका होमवर्क कर रहा था, पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था। तो अगर पैट्रिक हेल्प नहीं करेगा तो एल्फ होमवर्क क्या कर देगा, गलत कर देगा, तो पैट्रिक को ग्रेड नहीं मिलेगा। इसलिए पैट्रिक को किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़ रही थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एक बार पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए एल्फ ने कहा कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। वो क्या बोला, मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ, मुझे डिक्शनरी ला के दो,
फिर वो खुद बोला नहीं नहीं, इससे बढ़िया है कि इसका जो एक एक लेटर है उसको प्रोनाउंस करके मुझे सुनाओ। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। और जब मैथ की बारी आई तब तो पैट्रिक का लक जो था वो एकदम ख़राब हो गया, क्योंकि एल्फ को भी मैथ बिल्कुल नहीं आता था। वाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब होता है कि थोड़ा सा वो हाई टेम्पर हो गया था, थोड़ी सी ऊंची पिच में बोला, ऊंची आवाज़ में बोला, ये टाइम टेबल क्या होता है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने तो कभी इस टाइम टेबल को नहीं यूज किया। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, हमने तो कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शन के बारे में नहीं सुना है और ना ही कभी किया है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो क्या बोला, एल्फ जो था वो पैट्रिक से बोला कि यहाँ आओ, मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो। Elves know nothing of human history, so them it's a mystery. एल्फ जो था वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि वो एक ह्यूमन था ही नहीं, तो वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कैसे जानेगा। तो जो हिस्ट्री थी वो उसके लिए एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य टाइप की थी। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो जो एल्फ जो था जब हिस्ट्री की बारी आई तो वो और गुस्सा हो गया और तेज़ आवाज़ में बोला, उसकी आवाज़ जो थी और तेज़ हो गई। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। तो वो गुस्से में बोला, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, अधिक से अधिक बुक लाना और मुझे उनको पढ़ने में तुम मेरी सहायता करना, तुम मेरी हेल्प करना, मुझको पढ़ पढ़ के सुनाना, तब जाके मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. nag मतलब होता है वो पर्सन जो आपको हमेशा क्या करता रहे, परेशान करता रहे, हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता रहे, आपसे कंप्लेन करता रहे। तो क्या हुआ, दिन ब दिन वो जो लिटिल एल्फ था वो भी ऐसा ही इरिटेटिंग पर्सन बनता जा रहा था। यही जो था फैक्ट था कि वो दिन ब दिन एक इरिटेटिंग पर्सन में चेंज होता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक जो था वो पहले से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा था, ये सब काम उसको अच्छे नहीं लगते थे, फिर भी उसको पैट्रिक को ये सारे काम करने पड़ रहे थे। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी। वो जो था रात रात भर सो नहीं पा रहा था, उसने पहले ऐसा कभी फील नहीं किया था। वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आँख जो थी वो सूजी हुई रहती थी, क्योंकि वो नींद तो ले नहीं पाता था रात भर, तो उसकी आँखें जो थी वो सूजी हुई रहती थी, उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता था, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली अंततः स्कूल का लास्ट दिन आ गया और एल्फ जो था अब वो जाने के लिए एकदम स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। चूँकि अब उसके पास कोई भी होमवर्क नहीं बचा था, उसने पैट्रिक का सारा होमवर्क सो ही क्वाइटली मतलब शांति से, स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटिवली, बिना बताए सीक्रेटली रूप से। क्या हुआ, उसको कोई होमवर्क तो करना नहीं था, तो वो एकदम शांति से पैट्रिक को बिना बताए पैट्रिक के घर के पिछले वाले दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक जो था उसने सब में ए ग्रेड गेन किया था, उसके क्लासमेट जो थे वो एकदम अमेज हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया, ये तो अपना होमवर्क करता ही नहीं था। उसके टीचर्स जो थे वो भी स्माइल कर रहे थे और उसकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स जो थे, उसके मम्मी पापा जो थे, वो भी सोच रहे थे कि पैट्रिक को क्या हो गया, पैट्रिक कैसे ए ग्रेड प्राप्त कर लिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या हो गया था, मॉडल किड बन गया था, हर जगह उसका एग्जाम्पल दिया जाने लगा था, हर बच्चे को उसके गार्जियन और उसके टीचर पैट्रिक का एग्जाम्पल देने लगे थे। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। पैट्रिक जो था वो अब अपना रूम हमेशा साफ़ रखने लगा था, जो काम उसको अच्छा नहीं लगता था उसको भी वो रोज़ रोज़ करने लगा था।
वो पहले से ज़्यादा चीयरफुल, खुश होने लगा था, पहले से खुश रहने लगा था। वो अब किसी से रूडली बात नहीं करता था, वो अब पोलाइट हो गया था और उसका जो एटीट्यूड था वो एकदम चेंज हो गया था, उसमें नया एटीट्यूड आ गया था। वो अब पहले की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा था, उसके सारे जो बिहेवियर्स थे सब के सब चेंज हो गए थे। You see, in the end, पैट्रिक स्टिल थॉट हीड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने क्या देखा कि लास्ट तक पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसका जो होमवर्क था वो टीनी मैन ने किया। वो यही सोच रहा था कि उसने अपना होमवर्क खुद नहीं किया है, किसने किया है? टीनी मैन ने किया है, उस छोटे आदमी ने किया। बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन जो राइटर है वो आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं जो कि बस आपके और उनके बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। क्या सीक्रेट है कि जो होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, बल्कि वो होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया था। अब हम आपको बता दें कैसे पैट्रिक ने होमवर्क किया था। आप तो सोच रहे होंगे कि एल्फ ने होमवर्क किया, लेकिन होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया था। क्यों? क्योंकि एल्फ को ना मैथ आता था, ना अदर सब्जेक्ट्स आते थे, ना हिस्ट्री आता था, तो सारी उसकी हेल्प कौन करता था? पैट्रिक करता था। पैट्रिक जो है वो बुक्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ के उसको सुनाता था, लाइब्रेरी से बुक्स लाता था, उसको क्या करता था? प्रोनाउंस करता था, उसकी मीनिंग्स बताता था एल्फ को। तो सारे काम कौन करता था? पैट्रिक से करता था। तो अपना होमवर्क भी किसने कंप्लीट किया? पैट्रिक ने ही कंप्लीट किया। लेकिन पैट्रिक को लग रहा था कि उसका होमवर्क किसने कंप्लीट किया? एल्फ ने कंप्लीट किया। कैसा लगा आपको चैप्टर? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।